हेलो दोस्तों, वेल्थ मेकर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी ने आज कैसा कामकाज किया, क्या लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे और कल निफ्टी किन लेवल्स पे काम कर सकता है। तो दोस्तों हमारा मार्केट आज जो ओपन होता है वो करीब 18163 के लेवल पे ओपन होता है। थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है जो कल 197 पे मार्केट क्लोज हुआ था। सुबह मैंने जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मैंने अपडेट कर दिया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, जो पहली ही कैंडल है 15 मिनट की कैंडल, इसका लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। इसका जो लो था कहीं ना कहीं 18149 का लो था, इस लो को ब्रेक नहीं किया और मार्केट कंटिन्यूली ऊपर जाने लगता है। तो ऊपर जाने वक्त हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन था हमारा कि हम 18265 से पहले कोई कॉल की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर हमें मार्केट हमारा 220, 230, 240 के करीब मिलता है तो हम कहीं ना कहीं एक 250 का, 240 का, 265 का एक ऐसे लगाकर हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। तो दोस्तों देखिए आराम से मार्केट यहाँ पर गया। इस कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे तो 238, फिर इस कैंडल का हाई 236, इस कैंडल का हाई 238, इस कैंडल का हाई 240 और इस कैंडल का हाई 230। 240 पे मार्केट ने हमें पूरा मौका दिया कि हम एक 20-25 पॉइंट का एक ऐसा लगाएं और एक पुट की पोजीशन में बैठे। और हमें वो टारगेट जो डिस्कशन किए थे हम लोगों ने, टारगेट कहीं ना कहीं जो डिस्कशन किए थे वो इस कैंडल का जो लो है 123 और उससे पहले कहीं ना कहीं ये 154, ये वाले टारगेट हमने डिस्कशन किए थे। और आपकी हेल्प के लिए मैंने एक ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर निकलता है मार्केट तो और गिरावट होगी, अदरवाइज आप इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकते हैं और इसके नीचे गिरने से और अपनी पुट की पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ से मार्केट ने गिरावट दिखानी, इंस्टेंट गिरावट दिखानी स्टार्ट की और ये कैंडल का जो लो है कहीं ना कहीं 18162, यहाँ से मार्केट ने फिर बाउंस बैक किया। तो यहाँ पर आपको काफ़ी टाइम दिया। अगर आप देखेंगे तो ये गिरावट रुकी, एक कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल, तीसरी, और फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर बढ़ने लगा। तो ये टाइम था इस लाइन के पास था, तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था 154 के लेवल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ±10-15 लेवल निफ्टी में ऊपर नीचे चलता है। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैंने टारगेट्स दिए थे उनसे भी जस्ट 214 के मैंने टारगेट्स दिए थे 18300 पुट में, और 210 के टारगेट हमें मिले थे। तो ±5 to 10 पॉइंट्स में थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। तो दोस्तों उसके बाद ऊपर बढ़ा मार्केट, लेकिन फिर ये कैंडल का हाई बनाया। देखिए इस कैंडल का जो हाई है वो भी 251 है और फिर मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे आसपास इसके नीचे थोड़ी सी गिरावट दिखा के और 232 के आसपास हमारा मार्केट क्लोज होता है। तो बेसिकली मार्केट ने जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था ऊपर का 265, उसको आज भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो जब तक मार्केट हमारा 265 ब्रेक नहीं करता हम कॉल की पोजीशन में बैठ नहीं सकते। और पुट में मार्केट हमें ज़्यादा पैसा, बेसिकली अगर देखे जाएगा तो ये ट्रेड भी थोड़ा टफ ट्रेड था। पुट में मार्केट हमें ज़्यादा पैसा दे नहीं रहा है। तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है, जो किस दिशा में जाना चाहता है वो अभी डिसाइड कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो दोस्तों हम वन डे के चार्ट पे डिस्कस करेंगे, इससे पहले कि हम कल के लेवल डिस्कस करें, वन डे के चार्ट में मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको। अब ये चीज देखिए, ये देखिए, ये एक रेड कैंडल बनाता है निफ्टी, एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाता है, जिसका आप हाई देखेंगे तो करीब 265 और लो 1880 का, तो करीब करीब 175 की ये पॉइंट्स की कैंडल है। उसके बाद मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है और एक अच्छी सी इनसाइड ग्रीन कैंडल बनाता है, जो हमने डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगा हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, और इसका लो ब्रेक करेगा, जो इसका लो है कहीं ना कहीं 18080 को ब्रेक करेगा तो हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। लेकिन मार्केट आज यहाँ पे कहीं ओपन होता है और एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता है, हायर हाई हायर लो, लेकिन इस कैंडल के अंदर ही बना रहा है। ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है फॉर लर्निंग्स। मैं ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, मतलब जब भी ऐसे 2-3 ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि मार्केट बुलिश हो गया, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि इस कैंडल का हाई मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, ये इसके अंदर ही बना रहा है। तो अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इन्हीं कैंडलस्टिक चार्ट को देख के आप आगे की पॉसिबिलिटीज़ कैसे डिस्कस, अब पॉसिबिलिटी, अब एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मार्केट फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे ओपन हो, 20-30 पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ नीचे ओपन हो, यहाँ पर कहीं पे इस पॉइंट पे जो ये कैंडल का प्रीवियस कैंडल का जो इसका हाई है 215, तो मार्केट कहीं 200 के लेवल 230 पे क्लोज हुआ, 200 के लेवल पे कहीं पे ओपन हो और फिर थोड़ा सा ऊपर चले और 70-80 की पॉइंट की रेंज में कल का दिन निकाल दे मार्केट, थोड़ा सा इसका हाई ब्रेक ना करता है, विग ऊपर जा सकती है लेकिन क्लोज इसके नीचे ही दे दे,
इस कैंडल का जो हाई है उसके नीचे, मतलब 265 के नीचे ही क्लोज दे मार्केट, ऊपर 280 300 के लेवल को एक बार टेस्ट करे और फिर वापस आके नीचे मार्केट 260 250 पे कहीं क्लोज दे, ऐसा कल की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये है पॉसिबिलिटी नंबर 1, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमारा 3 कैंडल हमें ग्रीन मिल जाएंगी और फिर फोर्थ डे क्या होगा, फोर्थ डे यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छी रेड कैंडल बनाएगा अगेन 200-250 पॉइंट की, और फिर उसके बाद तीसरे दिन मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन में एक रेड कैंडल बना सकता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज पे हमें प्ले करना है। तो इन 2 पॉसिबिलिटीज से हमें एक चीज क्या निकल के आ रही है, हमें एक चीज ये निकल के आ रही है कि मार्केट ऊपरी लेवल से कहीं से भी गिर सकता है। अब ऊपरी लेवल किन से गिर सकता है, पहला रेजिस्टेंस तो हमारा इस कैंडल का हाई है 265 के ऊपर हमें बाई करना है। लेकिन अगर आप देखेंगे 265 के बाद भी जो पीछे अगर आप हिस्ट्री में जाके लेवल्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं 288, 310, 340 ये सारे मार्केट के छोटे छोटे रेजिस्टेंस लेवल हैं। इस कैंडल का आप लो देख लीजिए कितना, इस कैंडल का लो 244, इस कैंडल का जो लो है 255, फिर ये कैंडल का एक लो चेक कर लेते 294, ये कैंडल का लो देखिए 365, ये कैंडल का लो जो है 345। तो 350 तक की रेंज में आप देखेंगे छोटे छोटे लेवल्स पे जो है मार्केट को रेजिस्टेंस है। तो ऐसा नहीं कि 265 को ब्रेक करते ही मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना देगा। ऐसा हो सकता है 265 को ब्रेक करे और आपको धोखा दे, क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न बन रहा है ये बेरिश पैटर्न टाइप में बन रहा है। 3 इनसाइड कैंडल और 4th यहाँ पे रेड कैंडल एंड 5th यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल, ये आपको देखने के लिए मिल सकती है। आप इस चीज को नोट करके रख लीजिए अपनी डायरी में। तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मार्केट को ऊपर जाने के लिए कहीं ना कहीं 350 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। जब मार्केट 350 के ऊपर क्लोज देगा तब हम मार्केट में बुलिश होके 450 500 के लेवल्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट में अगर हमें कॉल की पोजीशन में बैठेंगे तो हम थोड़े से ज्यादा रिस्क में रहेंगे, क्योंकि मार्केट किन्हीं भी लेवल से घूम सकता है। अगर मार्केट 265 को क्रॉस करता है और आप एक खतरों के खिलाड़ी ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आप एक कॉल की पोजीशन में बैठिए 265 पे, 250 240 का एक एसएल लगाइए और एक पोजीशन में बैठिए और आराम से यू कैन एंजॉय अप टू 320 340 के टारगेट्स के लिए आप मजे ले सकते हैं अगर मार्केट इसके कैंडल का हाई ब्रेक करता है। लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ वेट एंड वॉच कीजिए, वो देखिए कि मार्केट में क्या होता है। जैसे ही मार्केट दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको एक अच्छी रेड कैंडल मिलेगी जो 1880 तक मिलेगी, और 1880 के बाद एक और रेड कैंडल जो हमें कहीं ना कहीं 17900 17850 तक भी जा सकती है। ये हो गया ओवरव्यू ऑफ द वीक इस हफ्ते के लिए, जो बचे 3 दिन बचे हैं उन 3 दिन के लिए। अब बात कर लेते हैं कल क्या कामकाज करना है। कल के लिए दोस्तों देखिए सिंपल है, मार्केट ने कैंडल का हाई जो बनाया 251 265, अगर मार्केट 265 के ऊपर निकलता है आप एक कॉल की पोजीशन में बैठिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहीं ना कहीं ये कैंडल के करीब 230 का आप एक एसएल लगा सकते हैं, 220 230 का। 265 के ऊपर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका 40 पॉइंट का एक एसएल लगेगा और 320 350 के टारगेट्स के लिए आप बैठ सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर मार्केट ये देखिए ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल है जो इसकी ये लॉन्ग वीक बनाई है, इसका जो लो है 18211। तो अगर मार्केट 18211 को ब्रेक करता है तो आप एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। आपके जो पहले टारगेट होंगे वो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास के करीब 180 कुछ बड़े टारगेट्स दिख नहीं रहे, या फिर इस कैंडल का अगर आप लो लगा लेंगे 160 तो अगर 213 को तोड़ता है तो वही 160 जो मार्केट आज भी लेवल से घुमा है 160 कहीं ना कहीं हमारे टारगेट जो होंगे 160 के होंगे, और 160 के नीचे अगर मार्केट निकलता है। अब दोस्तों जब हम दो टारगेट्स की बात करते हैं, जैसे मैंने एक टारगेट दिया 160 और मैं बोला 160 को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो हमारे 18,090 के भी टारगेट हो सकते हैं। तो अब दोनों, या तो आप एक काम कीजिए कि 160 ±5 आपको लग रहा है इस पे आपका टारगेट मिल रहा है, भाई मार्केट इधर आ गया थोड़ा सा घूम रहा है और आपने प्रॉफिट बुक किया और अपने बैठ गए। लेकिन आप दूसरे टारगेट के लिए भी बैठना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मैं दूसरा टारगेट भी इंजॉय करूं, तो आपको क्या करना है, आपने एक पोजीशन ली, मान लीजिए मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है और आपने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली। अब मार्केट यहाँ पर आ गया, अब आप चाहते हैं कि भाई आई वांट टू प्ले फॉर दिस टारगेट। ये जो कैंडल है इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का जो लो है आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो 18123, तो 18123 और 1819 के आप टारगेट के लिए बैठना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने जब यहाँ पे पुट की पोजीशन ली तो आपका जो एसएल है वो ऊपर वाला एसएल है,
ऊपर एसएल आपने 265 का लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पर आपने पुट की पोजीशन ली। अब जैसे आपको ये टारगेट मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या करेंगे, आप 265 से हटा के आपका स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के आसपास कहीं 220 का लगा देंगे। तो बेसिकली जो आपका बाइंग प्राइस है उस प्राइस के थोड़ा सा ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा तो फिर तो आप रैली को एंजॉय करेंगे और पूरे दोनों टारगेट, तीनों टारगेट, जितने भी टारगेट्स हैं वो टारगेट्स को एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं घूमता है और ऐसे ही जैसे आज ये टारगेट दे और कंटिन्यू ऐसे घूम जाता है, तो जो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा उसमें आपको लॉस नहीं होगा और ना ही आपकी कोई ब्रोकरेज जाएगी। ये तरीका है दोस्तों बड़े टारगेट्स को प्ले करने का। क्योंकि कई बार हम ऐसा करते हैं कि हमारा एसएल ऊपर का ही रहता है, हमारा टारगेट आता है एक बार और फिर वापस मार्केट अपने प्राइस से निकल के और बाद में हमारा जो मेन एसएल है उसको हिट करता है, तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेड से नेगेटिव ट्रेड में जाते हैं, जो कि ट्रेडिंग के अच्छे सिम्टम्स नहीं है। एक बार आपका ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल है तो उस प्रॉफिटेबल ट्रेड से या तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलिए या प्रॉफिट में निकलिए। प्रॉफिटेबल ट्रेड से लॉस ट्रेड में निकलना इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए कल के लेवल्स। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।